बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई। राजा जनक के यहाँ पर जो धनुष महोत्सव हो रहा है, इसमें सब राजाओं के यहाँ पर निमंत्रण दिया गया। क्यों? देश देश के भूपति नाना आए सुन जो हम पर ठाना। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ पर निमंत्रण क्यों नहीं है? वो आनंद रामायण में एक छोटी सी कथा एक बार राजा जनक जी जाकर के शनिदेव के दरबार में पहुंचे। शनिदेव ने आता देखा, बड़ा आदर किया, सत्कार किया, बैठाया। राजा जनक बड़े प्रसन्न हो गए। आपस में बातें हो रही थी, बातों बातों में राजा जनक जी से कोई गलती हो और शनिदेव राजा जनक से रुष्ट हो। जब रुष्ट हो गए तो शनिदेव ने कहा राजा जनक से, जाओ महाराज, जो आज आपसे गलती हुई, एक न एक दिन इस गलती का बदला हम आपसे जरूर लेंगे। और शनिदेव न्याय के देवता है,
शनिदेव ने मन में विचार किया कि प्राणों से ज्यादा प्रेम राजा जनक अपने इस बात को करते हैं। लाओ जाकर के इस बगीचे पर अपनी दृष्टि को डाले, ये बगीचा सूख जाए। और वही हुआ। शनिदेव आए, शनिदेव ने आकर के राजा जनक के बगीचे में दृष्टि डाली और बगीचा सूख गया। ज्योतिषियों को बुलवाया गया, धर्मात्माओं को बुलवाया गया, महात्माओं को बुलवाया गया। राजा जनक कुछ ना तो भोजन करते, दिन भर उदास बने रहते। किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, अरे बगीचा सूख गया है, महात्मा आए, संत आए, ज्योतिषी आए, कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे, बगीचा हरा भरा हो जाएगा, लेकिन आप कम से कम भोजन तो करो। राजा जनक बोले, मैं कैसे भोजन करूं? जिस बगीचे को मैं प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं, आज वो सूखा पड़ा। एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपका बगीचा हरा भरा हो जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जिसने कभी अपनी दानेदारी की ईमानदारी को न जाने दिया हो, जीवन में कष्ट उठाया हो, दुख उठाया हो, लेकिन कभी वो अपने धर्म से न टिका हो। आज कई देश के राजा आए, कई देश के लोग आए, आकर के जब भीड़ इकट्ठी हुई तो ज्योतिषी ने कहा, काम ये आपको एक करना है। राजा जनक के बगीचे में जो कुआं है, उस कुएं से कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से जल निकाल करके पूरे बगीचे में जल का छिड़काव करो। अब जो भी राजा आता है, घड़े को कच्चे धागे में बांधता है, जैसे ही डालता है कुएं के अंदर तो धागा टूट जाता है। किसी राजा से धागा कुएं तक पहुंच भी जाए तो जैसे ही कुएं के जल में कच्चा घड़ा पहुंचता है, कच्चा घड़ा मिट्टी में बिखर जाता है। राजा दशरथ के यहाँ भी ये खबर पहुंची। राजा दशरथ ने मन में विचार किया, जाना तो हमें भी चाहिए, लेकिन मन में ये सोच रहे, अगर मैं वहां पर गया, हमसे भी ये कार्य ना हुआ तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। लोग मन में विचार करेंगे, कैसे राजा जरा सा काम नहीं कर पाए। राजा दशरथ ने भोजन करना छोड़ दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन राजा दशरथ ने भोजन नहीं किया। किसी को बात का पता नहीं चला, लेकिन राजा दशरथ के यहाँ पर प्रतिदिन जो राजा दशरथ की थाली को साफ करता था, एक मेहतर था, उसको पता चला। क्यों? राजा दशरथ जब भोजन करते हैं तो जो राजा दशरथ के भोजन की थाली में भोजन बच जाता है, वो मेहतर वही भोजन करता है। एक दिन लोगों ने मन में विचार किया, महाराज भोजन नहीं करते, भोजन की थाली रख करके जाती है, वापस लौट करके आ जाती है। तो बोले क्या किया जाए, पूछा गया, लेकिन राजा दशरथ किसी से कुछ नहीं बोले। वो मेहतर भी एक दिन आया, आकर के राजा दशरथ से बोला, महाराज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? राजा दशरथ ने पूछा, एक बात बताओ, ये खबर अभी तक किसी को ज्यादा पता नहीं है कि मैं भोजन करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं भोजन नहीं करता हूँ? वो मेहतर बोला, महाराज मेरे माता पिता ने सिखाया था, बेटा मेहनत करना, मजदूरी कर लेना, लेकिन किसी से छुड़ा करके ना तो धन लेना, क्योंकि जो छुड़ा करके धन लोगे, जो किसी से आप निरंतर धन को लोगे, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए मैं ना तो कोई धन छुड़ा करके लाता हूँ, मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, आपकी थाली को धोता हूँ, उसमें जो भोजन बच जाता वही मैं भोजन करता हूँ। आज 7 दिन हो गए महाराज, ना तो आप भोजन किया और ना ही मैंने भोजन किया। किस लिए आपने भोजन नहीं किया?
जितना रोज बताया करते थे उतना ही भोजन बचा करके थाली मेरे पास भिजवा देना। मेहतर कह करके चला गया। आज दूसरे दिन जब वो मेहतर राजा जनक के राज्य में पहुंचा, कच्चे घड़े से कच्चे धागे से जल को निकाल करके सारे बगीचे में छुड़वाया। बगीचा हरा भरा हो गया। राजा जनक ने परिचय पूछा तो सारा परिचय उसने बताया। राजा जनक ने मन में विचार किया, उस अयोध्या में इतने बलशाली जब ये छोटे छोटे से लोग हैं, तो राजा दशरथ के यहाँ राजा दशरथ के राजकुमार और राजा दशरथ कितने बलशाली होंगे। और अगर राजा दशरथ के यहाँ मैंने ये निमंत्रण भेज दिया तो पता नहीं ये तो मेहतर की तरह कोई छोटी जात का व्यक्ति चला है और आकर के धनुष को तोड़ दे, मुझे उस व्यक्ति के साथ में अपनी बेटी का विवाह करना पड़ जाएगा। मन में विचार किया। मन में विचार करके राजा जनक ने कहा, मैंने तो एक प्रण किया है। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और अगर किसी ने आकर के धनुष तोड़ दिया तो बेटी का विवाह उसके साथ करना पड़ जाएगा। आजकल रात्रिकालीन मेला में बड़ा दिव्य प्रसंग हम सबने श्रवण किया। प्रभु श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राजा जनक के यहाँ पहुंचे। और जब राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो देखना, हृदय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा परिजाम। बड़े आराम से बैठे। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, मेरे साथ में प्रभु मेरे साथ में, ज्ञान मेरे साथ में, वैराग्य में स्वयं हो और भक्ति रूपी सीता इस जनकपुरी में। लाओ किसी तरीके से भक्ति रूपी सीता के दर्शन करना चाहे। राजा जनक के यहाँ जाकर के हम भक्ति रूपी सीता के दर्शन करें। ये लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे थे, लेकिन राम जी समझ गए कि लक्ष्मण के हृदय में क्या चल रहा है। तो देखना, गुरु विश्वामित्र जी से नाम लेने का सुनो प्रभु। लगन हृदय देखी जाई जनक
सुन राम तुम्हें राखूंगी राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से क्या बोलते नाथ लखनपुर देखन चाहिए लक्ष्मण बन में विचार कर रहे हैं राजा जनक के नगर को देखना चाहते हैं। अच्छा विश्वामित्र जी बोले राम एक बात बताओ अगर लक्ष्मण कह रहे हैं तो लक्ष्मण ने हमसे नहीं कहा तुम क्यों कह रहे हो हमें तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण की जगह तुम स्वयं देखना चाहते हो तो जाओ राम हम तुम्हें बता रहे हम मना नहीं करेंगे केवल एक बात मेरी मान करके जाना राम बोले क्या जाई देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई अगर राम जी ने क्या बोलते हो आप कह रहे हो कि जाओ और जा करके जाओ देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई मैं तो कह रहा हूँ जाओ और जा करके नगर देख करके लेकिन एक काम करना करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए राम जी बोले बोलते हो क्या मैं पहले से सुंदर नहीं हूँ मैं सुंदर क्या हूँ नहीं तो गुरु विश्वामित्र जी बोले राम मैं जानता हूँ तुम सुंदर हो तुम अच्छे हो लेकिन एक बात बताए इस जनकपुरी के जो लोग हैं जो इस जनकपुरी में वास करते लोग उनके बारे में तुम्हें शायद ना पता हो पुर नर नारी सुभग सुखी सरता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ज्ञानी लोग रहते धर्म पर चलने वाले लोग रहते गुणवान लोग रहते और जब उनके बीच में तुम जाओगे राम तो ऐसे बन करके जाना ना तो मेरी और ना अपने पिता राजा दशरथ की नाक कटा करके ना राम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर स्वरूप बना करके जाओ मैं ये कह रहा हूँ जिसके सामने जाओ उसके तरीके से बन करके जाओ। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ और पहली बार अपने ससुराल में जाकर के पत्नी की विदा कराने गया और जब पत्नी की विदा कराने गया पत्नी ने अपने मायके में पति की बहुत बड़ाई करी बड़े अच्छे हैं अच्छे से रहते पढ़े लिखे हैं। अच्छा ये पहुंचे जब ससुराल पत्नी ने सोचा मेरे पति आए सहेलियों को बुलाया सहेलियों को बुला करके भोजन की थाली लगाई भोजन की थाली लगा करके अपनी एक सहेली को दिया जाओ जा करके भोजन कराओ सहेली भोजन की थाली लेकर के बोले जीजा भोजन कर दो जीजा ने धरी थाली सामने
अब हार झुका हुआ ज्वार, सामने देखा छोटी छोटी पूरी, एक पूरी उठाई, चोगा बनाओ सब्जी भरी खा ले। सामने सहेलियों ने देखा, सहेलियों ने देख करके मन में विचार किया, दीदी कह रही थी पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों के हैं, जीजा हमें हाथ डाला लगा। बिल्कुल ऐसे इन्हें खाने तक को सहूर नहीं, कम से कम एक पूरी में 2 टुकड़ा तो कर लेते। अब एक ही एक पूरी सीधे खा चले जा रहे। पत्नी ने देखा रसोई से कि देखो यहाँ पर आए, पहली बार आए, पहली बार में भाई नाक कटाए जा रहे हैं। पत्नी ने इशारा किया, अरे एक एक पूरी के कम से कम 2 टुकड़ा तो करो। इनने सोची कि पत्नी कह रही है, हम जानत तो भाई पूरा एक के पड़ता नहीं पर लो, 2 खाओ। अभी 2 पूरी उठाए, सब्जी भरे और खा चले। पत्नी ने कहा जा रहे हैं, कहा कम से कम जैसे पहले खा रहे थे वैसे ही खान लगो। इनने सोचो, पत्नी कह रही कि अमरोदा में भागवत की कथा चल रही थी, रामायण की कथा चल रही थी, भंडारा वो भंडारा की पूरी है, पहले पूरी माथे से लगाओ, एक ही बार खा चले जाओ। अभी पूरी उठाए, चोगा बनाए, सब्जी भरे, माथे से लगाए, खा चले जाए। कम से कम कहीं पर जाओ भी तो उस तरीके से बन करके जाओ जैसे लोग पढ़ाई करते। राम जी को जब लोगों ने देखा तो देखना, राम जी जब नगर में पहुंचे तो लोग देख रहे और कानों से सुना, और कानों से सुन करके मन में विचार किया, एक दूसरे से कह रहे, सुनो भैया, देखन नगर और भूख हुई सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जैसे ही कान में आवाज पड़ी तो ढाए काम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। मैं जानता हूँ आज परमात्मा की कथा आपके गांव में चल रही है। राम मिशन के पास तो लाही की कटाई चल रही, मूंग की बुआई चल रही, सबके पास काम है। लेकिन परमात्मा की कथा, परमात्मा का सत्संग हम आप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी समय निकाल करके अगर सुनने आएंगे तो ये हमारे आपके जीवन में काम जरूर आएगा। क्यों? एक सत्य कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि हुए बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। भगवान की कथा सुनो। आज लोगों ने सुना कि हमारे नगर में तो राजकुमार सारे कामों को बंद कर दिया और बंद करके आज परमात्मा के दर्शन करने के लिए चले। तो देखना कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, बाल जुबान जरख नर नारी, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते चले जा रहे, जवान लोग दौड़ते चले जा रहे। और सच बताएं, जिनकी उम्र 80 वर्ष की है, जरख शब्द आया, बुढ़ापा आ गया है, वो भी परमात्मा के दर्शन करने के लिए दौड़ते चले जा रहे। आज माताओं ने मन में विचार किया, और माताओं ने जब मन में विचार किया, सरस्वती मैया ने यहाँ करके पूरी जनकपुरी में डुबकी बजा दी। 2 राजकुमार ऐसे आए जो सबके मन को, सबके हृदय को लूटे लिए चले जा रहे। आज माताओं ने सुना तो बाहर से कुंडी बंद कर दी, काहे बहुएं बाहर बिल्कुल ना आ जाए। अब पूरी पूरी माताएं बाहर पहरेदारी में लगी। अंदर माताओं ने मन में विचार किया कि बाहर पहरेदारी लगी है, दर्शन हमें भी करने हैं, तो हम क्या करें? तो गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चौपाई की थी, जुबती भवन झरोखन
बल्कि सच बताए, ये स्वयं परमात्मा आज हमारे नगर में आ गए। एक सहेली बोली नहीं, ये परमात्मा थोड़ी है, मैं जानती हूँ इनका परिचय। दूसरी सहेली बोली तू कैसे जानती? बोली मैं सब कुछ इनके बारे में जानती। का बताओ, का सुनो। ये तो दशरथ के होता कल जोता। ये राजा दशरथ के दोनों राजकुमार है। तीसरी सहेली बोली अच्छा बताओ, ये राजा दशरथ के अगर राजकुमार तुम जानती हो तो तुम्हें ये पता होगा ये क्या सगे भाई है दोनों? बोली नहीं, ये दोनों सगे भाई थोड़ी ना है, ये अलग अलग माताओं के बेटे हैं। बोले कौन? का सुनो। कौशल्या सुख सुख खानी। एक बेटा है कौशल्या का। तो का बहन एक बात बताओ, जब तुम ये जानते हो कि एक बेटा कौशल्या का नाम भी पता होगा? बोले बिल्कुल पता। क्या नाम है? का सुनो। नाम राम धनुषायक जाने। जो कौशल्या का बेटा उसका नाम है राम। अच्छा, चौथी सहेली कहने लगी तुम इतना जानती हो, तुमने बता दिया कौशल्या का जो बेटा है उसका नाम है राम। अब हम दो राजकुमार है, दो राजकुमारों में कैसे जाने किसका नाम राम है, कौन कौशल्या का बेटा है और किसका नाम क्या है? दूसरे का भी तो नाम बताओ, परिचय तो कराओ। तो सहेली बोली इसका भी परिचय सुन लो। गौर किशोर देश बरुआछे। तुम पूछ रही हो इन दोनों में राम कौन है? तो का सुनो। गौर किशोर देश करे पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। हाथ में धनुष मान लिए, गौर शरीर दिखाई पड़ रहा है, जो राम के पीछे चल रहा है गौर शरीर वाला। सहेली जान गई कि अब तो जो आगे चल रही है राम, और इनके शरीर जो इनके पीछे गौर शरीर वाला चला, इसका नाम क्या है? सुनो। लक्ष्मण नाम नाम लघु भाता, सुनो सखीता सुमित्रा माता। जो पीछे चल रहा है इसका नाम है लक्ष्मण, इसकी माँ का नाम है सुमित्रा। बड़ी प्रसन्न हुई सहेलियां, लेकिन एक बात मन में विचार करके कहा कि मेरे राजा ने एक प्रण किया कि जब तक धनुष टूटेगा नहीं, जानकी का विवाह करेंगे नहीं। ये छोटे छोटे दोनों राजकुमार बहन कैसे इनसे धनुष टूट पाएगा? और इनसे धनुष टूटेगा नहीं, मेरे राजा जनक इनके साथ में विवाह करेंगे नहीं। और आज के बाद अगर विवाह इनके साथ में हुआ नहीं, दोबारा जनकपुरी में कभी आएंगे नहीं। मैं तो चाहती हूँ मेरी लाडली जानकी का विवाह इन राजकुमार के जो आगे आगे चल करके जा रहे राम, इनके साथ में हो जाए। अगर इनके साथ में विवाह हो गया तो पता है, सुनो सहेली, नाही हम कह सुनो सखी इनकर दर्शन। अगर विवाह नहीं हुआ तो इनके दर्शन दोबारा मिलेंगे नहीं। इसलिए ये संकट तब होए जब पुण्य पूरा कर भूल। जानकी का अगर विवाह हो जाएगा तो कम से कम इसी नाते से कभी ना कभी जनकपुरी में आते जाते रहेंगे। आज लौट करके सारी जनकपुरी से राम जी आए। माताओं ने छत के ऊपर से, महलों के ऊपर से पुष्पों की वर्षा की। आज राम जी जब आए तो राम जी ने मन में विचार किया, छोटे भैया लक्ष्मण ने पूछ दिया कि पुष्पों की वर्षा की गई। तो एक सहेली ने कहा राम, ये जो मैं पुष्प तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, तुम्हारे ऊपर जो पुष्प पड़ रहे हैं, समझ जाओ इन पुष्पों को लेने के लिए तुम सुबह पुष्प वाटिका में आ जाना और वहीं पर गौरी का पूजन करने के लिए जानकी आएंगे। तो दोनों को एक दूसरे के दर्शन हो जाएंगे। आज राम जी लौट करके आए। जब राम जी लौट करके आए, विश्वामित्र जी ने पूछा राम एक बात बताओ, तो जनकपुरी घूम आए, इस जनकपुरी में क्या मिला?
राम जी बोले सुनो बेटो, इस जनकपुरी में बहुत कुछ मुझे मिला। जब हम गए तो हमने देखा क्या, का सुनो, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियां को चौबारों में, गलियां को चौबारों में, और सजी दुकानें सभी तरफ है जहर पहले बाजा। जैसे ही हमने नगर में प्रवेश किया, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियां को चौबारों में, थी सजी दुकानें सभी तरफ है चहल पहल बाजारों में। इतना सब कुछ जब तुम देख करके आए और लक्ष्मण तो सोच करके गए थे कि लक्ष्मण को वो नहीं मिला, बोले उसके लिए इशारा जरूर मिला कि सुबह सुबह पुष्प वाटिका में जाकर के जानकी के दर्शन तुम्हें हो जाएगा। आज सुबह हुई, विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया और विचार करके राम जी से कहा, राम एक काम करो। बोले क्या? समय जाने गुरु आयुष पाई, लेने प्रसून चले भाई, समय जाने विचार किया, राम वो समय आ गया, समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले तो भाई। राजा जनक के बगीचे में पहुंचा, जाकर के राजा जनक के बगीचे को देखा। देखने के बाद मन में विचार किया, धन्य राजा जनक का बगीचा। तो बगीचे तो बहुत देखे आज तक मैं, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा फूल नहीं है जो राजा जनक के बगीचे में ना हो। बड़े प्रसन्न हुए देख करके। अब मन में विचार कर रहे, राजा जनक के बगीचे को तो मैंने देख लिया, मैं पुष्पों को लेने के लिए आया। अब ये बताओ, इस बगीचे के अंदर हम बिना पूछे जाए कैसे? तो राम जी चारों ओर देख रहे हैं,
चौदिस चितई। अचानक माली के ऊपर नजर पड़ी तो माली के पास पहुंचे, पूछे माली गण। माली से पूछा मैं पुष्पों के लिए आया हूँ। माली बोला एक बात सुनो, आज तक बगीचे के अंदर देखो जाने के लिए नो एंट्री लगी है, काहे? राजा जनक का ये जनाना बाग है, इसमें केवल जानकी आकर के पुष्पों को लेती है और भैया गौरी का पूजन करती है। तुम्हें हमने इसे राजा जनक के जनाने बाग के अंदर जाने दो। अगर चलो, हमने कह भी दिया कि जाओ, चले जाओ। अगर प्रभु आप चले गए तो पता है जानकी आएगी और जानकी ने आकर के अगर तुम्हें देख लिया, राजा जनक को बता देंगे, शायद राजा जनक मुझे कोई न कोई सजा दे। प्रभु मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और गवारो। इसी माली की तरह जब बगीचे में सेवा करते हैं, उससे परिवार चल रहा है। और अगर आपके द्वारा मेरी नौकरी भी चली गई तो फिर कैसे परिवार चलेगा? इसलिए प्रभु जो आपको अच्छा लगे। राम जी बोले बस थोड़ी देर का समय दो, हम पुष्प तोड़ करके वापस लौट आएगा। आज राम जी पुष्पों को तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे के अंदर गए, आज राम जी पुष्पों को तोड़ते तोड़ते इतनी देर हो गई कि समय बदल गया। क्या हुआ? यही अवसर सीता आई, यही अवसर अपनी सहेलियों के साथ में उसी बगीचे में मैया गौरी का मंदिर था, मैया गौरी का पूजन करने के लिए आई। तो जब पूजन करने के लिए आई तो एक संत ने कहा 6 वर्ष की उम्र में आज मैया गौरी का पूजन करने के लिए मैया जानकी आई, तो मैया जानकी को मैया गौरी ने 4 आशीर्वाद दिए इसी बगीचे में। गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया क्या ऐसा उस मुकुल मैया जानकी की पूजन की थाली में था जो आप हमें भी बता दो, हम भी वो थाली लेकर के भगवान का पूजन करने जाए। वो स्वामी जी ने कहा ये बहुत बड़ी गलती होगी, कहा हमने आरती वो जो थाली थी वो थाली तो देखी नहीं, उस थाली में था क्या? लेकिन सच बताए उस थाली में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है। क्या? पूजा की अधिक अनुरागा, अनुराग है उस थाली में। भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अनुराग होगा, भक्ति होगी, श्रद्धा होगी तो हमारे आपकी श्रद्धा में, हमारे आपके अनुराग में, हमारे आपके विश्वास में जरूर परमात्मा का वास होगा। मंदिर में जाते हम जा करके परमात्मा का पूजन करके वापस लौट करके चले आते हैं। कहीं के उड़ाना ऐसे दे करके चले आते, परमात्मा ये काम हमारा हो जाए, हम आपकी भागवत करा देंगे।
भगवान ये थोड़ी ना कहते कि तू हमें ये कराने के लिए आओ हमारे दरबार में। केवल मेरे दरबार में अगर आओ तो मन में भाव कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन जो पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। मन में विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। आज मैया गौरी के मंदिर में जाकर के मैया जानकी पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ करके कहा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, पूजा की ने अधिक अनुरागा। अनुराग से पूजा किया, भक्ति से पूजा किया। अच्छा आजकल देखना, माताएं पूजा करने के लिए जाएंगी, बाल का खुले लिए चली जाती, बाल खुले लेकर के कभी परमात्मा की या मैया दुर्गा की किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये अशुभ बताया गया। मैया जानकी लंका में रही, बाल खुले लेकर के रही, लंका का विनाश हुआ या नहीं हुआ? और द्रौपदी ने भी बाल खोल दिए थे। जब दुशासन ने बाल पकड़ करके खींचा, बाल खुल गए। बाल खुल गए तो द्रौपदी ने कहा था, सुनो, दुशासन की ओर देखा, देख करके कहा, सुनो, तेरे जीते दिन केसों में कैलाश सुगंध न डालूंगी, कैलाश सुगंध न डालूंगी, तेरे किसी देवी देवता का पूजन करने जाओ, बाल बाल करके जाओ, भक्ति से जाओ, प्रेम से जाओ। अच्छा ये पूजा करने जाएंगे तो वह इतनी मिठाई लेके जाए कि उनके मुंह में ठूस ले तो मेरा सांसों न ले। एक बार हमने देखा, एक माता जी पूजा करने गए, पूजा की, भोग लगाया और भोग लगाने के बाद मूठा भर अगरबत्ती जलाया। अगरबत्ती जलाने के बाद में आरती की, आरती करने के बाद में इधर उधर देखा कि अगरबत्ती लगाने के लिए कोई जगह, पास में गणेश जी की मूर्ति। अब गणेश जी की मूर्ति में गणेश जी की सूढ़ी में अगरबत्ती ठूस रही। अब वो बेचारे छीके छीके रहे, परेशान है। तो कम से कम पूजा करो, पूजन करने जाओ तो देख करके पूजन करना, भक्ति से पूजा कर। भैया गौरी गई, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रणाम करके भैया गौरी गए, भैया जानकी ने कहा, सुनो माँ, चरण पे तुम्हारे अम्बे रानी आ गए,
आप चरणों में जाकर के प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके कहा पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग परुमागा। माँ जैसी मैं गोरी हूँ, जैसी मैं सुंदर हूँ, उसी प्रकार से मेरा पति भी होना चाहिए। या ये कहते हैं मैया गौरी से मैया जानकी ने अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी 3 बहनों के लिए और भी मांगी। क्यों? अगर मेरी 3 बहनें हैं माँ, तो मेरे जो पति है वो भी 4 भाई वाले होने चाहिए। मेरा नाम अगर सीता है तो मेरे पति का भी नाम 2 अक्षर का होना चाहिए, राम। मुझे लोग मिथिलेश कहते हैं, तो मेरे नाम में अगर 4 अक्षर हैं तो मेरे पति के नाम में भी 4 अक्षर होने चाहिए, अवधेश लोग कहते हैं। मेरे पिता राजा हैं तो मेरे जो ससुर हो वो भी कम से कम राजा तो होने चाहिए, बल्कि राजा दशरथ और चक्रवर्ती सम्राट राजा। बिहार में सीतामढ़ी जिला में जनकपुरी के निकट कमला नदी अगर बहती है तो अयोध्या में भी अयोध्या के निकट सरयू नदी बहती है। कमला नदी में 3 अक्षर है, सरयू नदी में भी 3 अक्षर है। हाथ जोड़ करके निज अनुरूप सुभग परुमागा पूजा की ने अधिक अनुरागा। कितना अच्छा सहयोग है, लेकिन आज हमारा सहयोग ही नहीं मिला पाता, जोड़ ही नहीं मिला पाते। एक बार हमारे गांव में एक लड़की टोटली थी। पिता ने मन में विचार किया टोटली बिटिया और लड़का भी टोटला ही होना चाहिए, तब तो सही है, जोड़ होना चाहिए। अब टोटला लड़का ढूंढो। बारात आई तो बारात आके जब मंडप के नीचे लड़का लड़की बैठे, नाऊ काका बोले ऐसो है जितनी देर मंडप के नीचे बैठना बोलना दोनों में काहे। नाऊ काका का पता कि दोनों तो और कोई का तो पता नहीं। भौरी पर जाए बिया हुई जाए घर में चाहे जाके तुम बतियाओ या कुछ करो। थोड़ी देर के बाद में हुआ क्या, ईमानाएं जानते हैं जब मंडप के नीचे कन्या आती तो हाथ में उजली भर करके आती, उस उजली में बेझर लेकर के आए, जौ लेकर के आए, कन्या जौ लेकर के आए, मंडप के पास में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद में एक चुहिया आया और चुहिया बार बार आए, जौ को उठाए, जौ को उठा करके चली जाए। दूल्हा बड़ा परेशान है, मन में सोच रहा है ये बार बार आती है, डिस्टर्ब कर देती, चली जाती है। बोले कुछ ना कहे, नाऊ काका समझा तुझे बोलना नहीं। एक बार आई, 2 बार आई, 4 बार आई, एकदम दूल्हा उड़ करके खड़ा हुआ, अब आओ तुम्हें हम देते बना। लड़की ने सुना कि हमारे होते हुए हमारे पति को उड़ करके खड़ी, तुप्पा बैठो, पहले तुप्पा बैठो। अब दिन आए ये धुंधा दे, परेशान होता है, पली बैठिया है, आ जाती है बार बार बैठे। पीछे से नाऊ काका बोले तो तुम्हें दोनों का धमकाओ लेते खिलाओ, तुम बोल बोले हम गए कन्हैया बोले तुम का चुप्पा बैठे हो का, ये तो सब तो गलत भरे तो के बीच में हम चलो अपने अपने घर दोनों का है, ये तो सब तो गलत भरे। जोड़ भी अगर देखा जाए तो देख करके विवाह किया जाए। रामचरित मानस में बड़ी अच्छी चौपाई आई कि जो घर पर कुल होई अनुपमा, जो घर पर होई अनुपमा, जो घर पर कुल होई अनुपमा, जो घर पर
आकर के कहा क्या यहीं बनी रहोगी? काहे? चलो चल करके चुन लो। का चुन लो? बोले यहीं पर तुम्हारे पति के स्वरूप में तो राजकुमार है। अब देख लो कौन वाला तुम्हें पसंद है। तो भैया जानकी ने कहा तुम देख करके आई तुम ही बता दो। तो हाथ जोड़ करके कहने लगी बहन मैं कैसे बता दूं? हीरा अनयन अनयन दिनो वाणी, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बता नहीं सकती। भैया जानकी बोली जीभ तो बता सकती है। सहेली बोली जीभ ने देखा नहीं है तो जीभ बताए कैसे? बोले करना क्या है मेरे साथ में चलो। आज ले करके जब गए तो भैया जानकी ने जैसे ही राम जी को देखा आसे कई फिर चितई ओरा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। राम जी की ओर देख करके मैया जानकी ने जब राम जी को देखा बड़ी प्रसन्न हाथ जोड़ करके कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। काहे? अभी थोड़ी देर पहले में मैया गौरी के मंदिर में आशीर्वाद क्या मांग करके आई? निधे अनुरूप सुभग बरु मांगा। मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो गोरी हूँ, लेकिन मैंने अपना पति किसे चुन लिया? गाने वाले को गलती बहुत बड़ी होगी। अरे लोग कह देते हैं कि मैया जानकी कैसे गौरी? कहाँ से आप बता सकते? राम जी ने मैया जानकी की ओर देखा और मैया जानकी की ओर देख करके उस चंद्रमा से कहा चंद्रमा अब देवा भी रंग मुझे पीछा करने लगने लगा। क्यों? जानकी की तू क्षमता नहीं कर सकता है क्या? मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा सिया